हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 20 अप्रैल 2020 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल पर बड़ी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी होती है और जो सही आंसर देते हैं उनका नेम अगले सेशन में अनाउंस किया जाता है। तो आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दिया कीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आईसीएमआर ने भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है। कितने चमगादड़ों में ये नमूना लिया गया और उसमें यह पुष्टि किया गया कि बैट कोरोना वायरस से वो ग्रसित हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है, यानी कि उसमें बैट कोरोना वायरस हैं। और वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में जो पाए गए कोरोना वायरस के नए प्रकार है उसमें लगभग 95% जो विशेषताएं हैं वो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न वायरस से मिलती है। और ये जो अध्ययन है वो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। तो ये ऑफिशियल है, ठीक है। और इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने भारत के 10 राज्यों में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों के नमूने को एकत्रित किया और इसमें जो 2 प्रजातियां लिया गया वो लिया गया पिट्रोपस और रोसेट्स। ये 2 चमगादड़ की प्रजाति हैं जिसके नमूने लिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन के बाद यह पता लगा कि 4 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो हैं जिसमें कि केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इनमें जो वैट के नमूने लिए गए थे वो कोरोना वायरस की पुष्टि इसमें की गई है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला अभी तक कि जिससे कि ये कहा जा सके कि इन वायरस जो हैं इंसानों को संक्रमित कर सकता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। तो फ्रेंड्स ये मिला है कितने में, 13 को। मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो राष्ट्रीय सूची है उसको रिलीज किया। और इस सूची की जो लक्ष्य है वो है भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपरा के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को अवेयर करना। मैं आपको बताऊं कि देश की विलक्षण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं में 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और ये जो पहल है वो संस्कृति मंत्रालय की विजन 2024 का एक भाग है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये जो अमूर्त विरासत जो है अंतः स्थापित भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का एक प्रयास है। और देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो संरक्षण करने के संबंधी यूनेस्को के वर्ष 2003 अभी समय का अनुसरण करते हुए सूची को मोटे तौर पे 5 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर दिया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं जिसमें रीति रिवाज और उत्सव घटनाक्रम आते हैं, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं, और 5वां है पारंपरिक शिल्पकारिता। ये 5 मोटे तौर पे इसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और इस सूची में वर्तमान परंपराओं को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं से एकत्र किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक इस सूची में 100 परंपराओं को शामिल किया जा चुका है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रह करने के लिए कौशैक नामक कियोस्क विकसित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला। इसने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोशैक यानी कि सैंपल कलेक्शन कियोस्क नामक विकसित किया है। ये जो है कौशैक को DRDL द्वारा कर्मचारी
राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया गया है। कौशक जो है कियोस्क है, ये संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक संदिग्ध व्यक्ति संक्रमित कियोस्क केबिन के अंदर प्रवेश करता है तो केबिन के बाहर से ही एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है और रोगी की केबिन से बाहर निकलने के पश्चात 4 नोजल स्प्रेयर के सहायता से कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकेंड तक स्प्रे किया जाता है और कौशक की जो लागत है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। ठीक है, हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल है, आप सब जानते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है किस कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग रेस मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का ग्रहण पूरा किए जाने की घोषणा की है। तो ये किया है टीवीएस मोटर ने। टीवीएस मोटर ने घोषणा किया कि जो ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल है नॉर्टन, इसको अधिग्रहण किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिग्रहण हुआ है वो कितने में हुआ है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी होता है। तो टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ब्रिटेन की जो अधिग्रहण किया है वो किया है आपको 16 मिलियन पाउंड में। ठीक है, कितने में किया है? 16 मिलियन पाउंड में। और टीवीएस मोटर ने नॉर्टन का जो अधिग्रहण किया है, ये मोटरसाइकिल की कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1898 में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के बर्मिंघम में किया था। ठीक है, किसने किया था? 1898 में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने किया था। और कहाँ किया था? बर्मिंघम में किया था। टीवीएस मोटर की स्थापना जो है 1978 में किया गया है और ये किया है तिरुकुंदी वेंगाराम और सुंदरम इयंगर, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है। और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है जिसके उत्पाद को 60 देशों में निर्यात किया जाता है। कितने देशों में? 60 देशों में। मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिटेन है इसका कैपिटल लंदन है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पाउंड स्टर्लिंग चलता है और बोरिस जॉनसन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोविड-19 के मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं, इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि आखिर बनाया किसने है। तो देखिए इसका व्याख्या क्या है। सही आंसर हो जाएगा 14 ग्राम और यह रहा आपका व्याख्या। मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की जो मैसूर में प्रयोगशाला स्थित है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। और जो पौष्टिक बिस्किट है ये प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से भरपूर है, जो कि क्या करेगा? कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ होने के लिए हेल्प करेगा, उनमें मददगार साबित होगा। ये जो बिस्किट है इसको बनाने में गेहूं का आटा, मैदा, चीनी, वे प्रोटीन, सोया आटा, मिल्क सॉलिड, सोया प्रोटीन, ग्लूकोज, नमक, इन सभी फ्लेवर का उपयोग इसमें किया गया है। और ये जो बिस्किट है इसके 100 ग्राम के पैकेट में 400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें अगर हम देखें तो पोषण मूल्य में इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो 63.2 ग्राम है, प्रोटीन 14 ग्राम है, वसा 17.1 ग्राम है और खनिज इसमें 1.2 ग्राम शामिल है। तो बिस्किट जो है प्रोटीन युक्त बिस्किट है। और कोविड-19 में जो होते विशेष रूप से बनाए गए जो बिस्किट है उसमें प्रोटीन कितना है हम लोगों ने देखा 14% है, जो कि 8 से 9% वाले सामान्य बिस्किट की तुलना में अधिक है। ठीक है, जो सामान्य बिस्किट होता है उससे 8 से 9% इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया गया है। ठीक है, तो अब बारी आती है कल के पूछे गए प्रश्नों के आंसर से। तो कल हमने आपसे पूछा था कि परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 और वह कोविड से निपटने के लिए किया गया है। पहला है कोविड केयर सेंटर, दूसरा है समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा है समर्पित कोविड अस्पताल। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कॉलेब कैट सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन
और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर कोलैब कैड पहल शुरू की है। और ये सॉफ्टवेयर है छात्रों की रचनात्मकता और विचारों को भौतिक बनाने में मदद करता है। तो आज का सवाल जो आपके लिए है वो आपको नोट करनी चाहिए कि हमारे देश के वित्त सचिव कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश के रक्षा मंत्री के सलाहकार कौन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो सही आंसर देंगे उनका नेम कल के सेशन में अनाउंस किया जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के सेशन में जो नाम को अनाउंस करना था वो किसी ने सही आंसर नहीं दिया, किसी ने आंसर नहीं दिया, इस वजह से किसी का नेम आज नहीं आ पाया। तो उम्मीद करता हूँ आज आप सब बढ़ चढ़ के जवाब देंगे और जो लोग देंगे उनमें से 5 लोगों का सही आंसर कमेंट बॉक्स में देखा जाएगा, पिक किया जाएगा और कल के सेशन में अनाउंस किया जाएगा। तो सभी सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसके थ्रू फॉलो कर लीजिए। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के चेन को ब्रेक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।